अनीशा को लग रहा है कि उसने बाजी जीत ली है, लेकिन असल में बात तो कुछ और है जनाब। हाय एवरीवन, मैं हूं शिवानी। देख रहे हैं आप सीरियल स्यापा, जहां पर लेकर आई हूं मैं आपके लिए टीवी सीरियल पॉकेट में आसमान की इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट अपडेट। क्या होगा शो की कहानी में आगे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। दरअसल अनीशा यहाँ पर जब बहुत बड़ा खुलासा करती है और अपनी विग हटाती है, चश्मा हटाती है और सबको ये बताती है कि मैं नैना नहीं हूं बल्कि अनीशा हूं, तो उसे देखकर एक मिनट के लिए तो सब शॉक हो जाते हैं। लेकिन रही सही कसर पूरी तब होती है जब अनीशा पिस्तौल तान देती है रानी के स्तर पर। दिखाया जाएगा कहानी में कि दिग्विजय बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाएगा पहले तो, और फिर वो कहेगा कि तुम यहाँ पर हो, मुझे लगा ही था, मुझे पहले दिन से ही तुम्हारे ऊपर डाउट था, लेकिन मैं पहचान नहीं पा रहा था कि तुम्हारे अंदर ऐसी वो क्या चीज है जो अनीशा से मिलती है। यहाँ पर अनीशा मजाक उड़ाएगी दिग्विजय और रानी का, और वो कहेगी कि तुम लोगों को क्या लगा था कि मैं इतनी आसानी से तुम्हारी शादी होने दूंगी, लेकिन तुम लोगों ने मुझे बुरे से बदतर बनने पर मजबूर कर दिया है और इसकी सजा अब तुम सबको मिलेगी। अनीशा जैसे ही ये कहती है, अनीशा के गुंडे फैमिली वालों के पीछे एक एक गन लेकर के खड़े हो जाते हैं और वो कहती है कि अब सब भुगतेंगे अनीशा को बेड से बदतर बनाने की सजा। यहाँ दिखाया जाएगा कि दिग्विजय अचानक से हंसने लगेगा। वो कहेगा, बेवकूफ अनीशा, हम पहले दिन से ही जानते थे कि तुम नैना नहीं अनीशा हो, और तुम्हें क्या लगता है कि ये सब कुछ तुम्हारे कहने पर हो रहा है। यहाँ पर नैना का उतरा हुआ चेहरा देखकर रानी बहुत ज्यादा खुश होगी और वो कहने वाली है, तुमसे बड़ा बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारे घर में आओगी, हमारे खिलाफ प्लानिंग करोगी और हमें कुछ पता नहीं चलेगा। चलो अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि प्लान तुमने नहीं बल्कि हमने बनाया था, जिसमें तुम पूरी तरीके से फंस चुकी हो। अनीशा को पहले तो कुछ समझ नहीं आएगा। जैसे ही अनीशा गुस्से में होगी, वो अपने गुंडों से कहेगी कि मार दो सबको गोली और उतार दो मौत के घाट। तभी एक एक करके हर कोई अपनी पिस्तौल नीचे रखकर सरेंडर करेगा और कहेगा कि माफ कीजिए, हमने सिर्फ पैसों के लिए किया था। तो कोई कहेगा कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये नहीं कर सकता। तो कोई कहेगा, आपने हमसे झूठ बोला, आपने कहा था सिर्फ मदद करनी है लेकिन खून हमसे नहीं होगा। और एक एक करके हर कोई बैक ऑफ कर जाता है। ये देख करके अनीशा फ्रस्ट्रेट होती है और वो रानी के सर में बंदूक मारने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो गोली चलाती है बंदूक खाली होती है, क्योंकि ये भी था हमारी रानी और दिग्विजय का प्लान। रानी यहाँ पर बताएगी कि मैंने ही तुम्हारी पिस्तौल खाली की थी, क्योंकि मैं तुम्हें जानती हूँ बहुत अच्छे से कि तुम क्या कर सकती हो और किस हद तक जा सकती हो। बातों ही बातों में यहाँ पर जब अदला बदली होगी, गुस्सेबाजी की चीजें होंगी, तभी वहां पर एंटर करेगी पुलिस और यहाँ पर पकड़ कर ले जाएगी अनीशा को। जिसके बाद पंडित जी बहुत लाइटर नोट पर कहेंगे कि चलिए भाई, शुभ मुहूर्त आ चुका है, अब सारी मुसीबतें, बलाएं, परेशानियां भी टल चुकी हैं, तो क्यों ना अब एक बार फिर से दिग्विजय और रानी की शादी की जाए। अब उसके बाद आप देखेंगे कि होने वाली है हैप्पी एंडिंग, यानी कि दिग्विजय और रानी की एक बार फिर से शादी होने वाली है, जिसमें सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होंगे। लेकिन अनीशा जाते जाते इन दोनों को वार्निंग देगी और कहेगी कि मैं लौट कर आऊंगी और तुम दोनों से अच्छे से बदला लूंगी। वेल, अभी तो फिलहाल के एपिसोड में आप देख रहे हैं कि अनीशा का दी एंड हो गया है, लेकिन अब वो कब, कैसे और कहां लौट कर आएगी रानी और दिग्विजय से बदला लेने के लिए, देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग। वेल, फिलहाल तो ऐसे एक्सक्लूसिव अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।